वर्दी के दीवानों दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस 500 प्रश्न की सीरीज आपके सामने। वर्दी वाली सीरीज शुरू हो चुकी है पुलिस एकेडमी जोधपुर। एक बार फिर से मेरे सभी वर्दी वाले सोल्जर्स का स्वागत करते हैं। सिलेक्शन वाले प्रश्न है न्यू पैटर्न पर आधारित, यानी 20 के 20 आपके प्रश्न जो है इसी प्रकार के छपने वाले हैं। एसएससी जीडी 2025 में आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है फरवरी में मेरे भाई लोगों। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ और आज की पहली क्लास आपके सामने लेके आ चुके हैं। सभी सोल्जर्स लास्ट तक जरूर देखें और क्लास देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्लास का क्या रहने वाला है। मैं तो आपके लिए डेली बहुत ही शानदार आपके लिए 500 प्रश्नों वाली सीरीज शुरू कर चुके हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेके 1961 तक और तीसरी चली थी मेरे वीरों 1961 से लेके 1966 तक। और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपके बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। दोस्तों, बोकारो इस्पात कारखाना है कहां पर यदि पूछे तो याद रखना मेरे वीरों, झारखंड में है। कहां पर? झारखंड में बोकारो इस्पात कारखाना। किस देश के सहयोग से स्थापना की गई? रूस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। ये आपको याद रखना है। बहुत सारी एडिशनल जानकारी बताता जाऊंगा, साथ में याद रखना है आपको बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों, जो है पंचवर्षीय योजना, पहली और दूसरी और तीसरी। अब पहली है जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी मेहालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है? तो 3 पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड वाले की स्थापना की गई। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाक के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। कहां पर हुआ आपको बताना है, ईयर बताना है, कब हुआ। सिंधु जल समझौता, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जो है जल को लेकर समझौता हुआ था। ऑप्शन यदि आप 20 सोच रहे हो 1960, बिल्कुल सही सोच रहे हो मेरे वीरों, 1960 यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत और पाक के बीच जो है सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। भारत के उस समय पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत की तरफ से पीएम, और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति था। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था मेरे भाई लोग अयूब खान। क्या नाम था? अयूब खान। तो इन दोनों ने यहां पर हस्ताक्षर किए और यह सिंधु जल समझौता हुआ। आप सबको पता है सिंधु नदी से रिलेटेड। सिंधु नदी की सहायक नदियां मैं आपके सामने लिख देता हूं, यहां पर आपको याद रखना है। एक हो जाएगी झेलम नदी, झेलम हो जाएगी, चिनाब हो जाएगी, झेलम चिनाब रावी, व्यास और सतलज। ये हो जाएगी, आपको याद रखना, सिंधु नदी की सहायक नदियां। और जो झेलम और चिनाब है ये तो पाकिस्तान के अंडर में हो जाएगी। ये समझौते के अंदर हस्ताक्षर किए, उस समय बताया कि भाई पाकिस्तान के अंदर हो जाएगी ये 2 और बाकी ये अपने 3 हो जाएगी इंडिया के अंडर में। तो ये समझौता 1960 में हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। चलो टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकेंड का समय मिलेगा वीरो, 10 सेकेंड का समय आपके सामने। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा या इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 10 सेकंड का समय आपका यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ और गोदावरी, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। गोदावरी नदी को कहा जाता है बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा भी कहा जाता। क्या कहा जाता है मेरे वीरों? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की
सबसे लंबी नदी भी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, सबसे लंबी नदी भी है, आपको ये याद रखना है, लंबी नदी भी है। और भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाएगी। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा मेरे वीरों, हीराकुंड बांध है जो किस नदी पर बनाया गया है? 10 सेकंड का समय स्टार्ट। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध हो गया, और आपका कुछ बांध जैसे कि भाखड़ा नागल बांध हो गया, हीराकुंड बांध हो गया, आपको याद रखना है ये किस नदी पर। तो हीराकुंड हो जाएगा मेरे वीरों, आपको याद रखना है महानदी पर। ऑप्शन सी यदि आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महानदी पर हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। एक दोस्तों याद रखना है आपको, एक भाखड़ा नागल बांध भी आपने पढ़ा होगा। भाखड़ा नागल बांध ये दोस्तों सतलज नदी पर है, ये सतलज नदी पर है, आपको याद रखना है। ठीक है मेरे वीरों, ये जो भाखड़ा नागल बांध है, ये सभी जो है हीराकुंड बांध है, इन सब की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? पहली 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई। ये भी आप साथ में एक्स्ट्रा में याद रख सकते हो। और जो ये जो है परियोजनाएं हैं, इनकी स्थापना की गई, तो इन सभी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा मेरे वीरों। क्या कहा इन्हें? आधुनिक भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया इन परियोजनाओं को। ये भी आपको याद रखना है, एक नोट लिख के आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा मेरे वीरों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये वर्दी वाली सीरीज डेली आपके लिए लेके आ रहे हैं, और 500 प्रश्न अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें, 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से कौन बताएगा सबसे पहले? समय यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ। राष्ट्रीय टीकाकरण दोस्तों 16 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। यहां पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 16 मार्च। 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस, मनाया जाता है 1 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। यह भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा मेरे वीरों, निम्नलिखित में से आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? कौन बताएगा सबसे पहले? आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? बता दीजिए इसका सही उत्तर। आगा खां कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? 10 सेकंड का समय यहां पर दिया नहीं मैंने, चलो कोई ना, अभी भी आपके पास मौका है। आगा खां कप का जल्दी से सोच लीजिए। एक हो जाएगा आगा खां, एक हो जाएगा बैटन कप, एक हो जाएगा ध्यानचंद ट्रॉफी। अब तो हिंट मिल गया, ध्यानचंद। एक हो जाएगा नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा। ये सब किससे है भाई लोग? ये हॉकी से है। हॉकी में 11 खिलाड़ियों की संख्या 11 हो जाएगी। अगला प्रश्न ये रहा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? 10 सेकंड का समय मिलेगा। सबसे पहले कौन बजाएगा? सबसे पहले कौन बताएगा पंडित रविशंकर के बारे में? आपके उत्तर में देख पा रहा हूं, वेरी नाइस। 10 सेकंड का समय यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार से। ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा, सितार से पंडित रविशंकर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। यदि मैं बात करूं एक बिस्मिल्लाह खान, वो कौन से थे? सेनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, अल्लाह रखा खा हो जाएंगे आपके तबला वादक जाकिर हुसैन, तबला वादक। क्लियर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? 10 सेकंड का समय है। नृत्य के लिए दिया जाने वाला सम्मान,
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई लोग ऑप्शन डी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये भाई नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत याद करें तो स्थापना 1953 में स्थापना होती है, आपको याद रखना है। संगीत नाटक अकादमी ऐसा पुरस्कार है जो नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। अगला देख लीजिए भाई, मेकिंग इंडिया की स्थापना 25 सितंबर यहाँ पर रिक्त स्थान देर को हुई थी। 10 सेकंड का समय, कौन बताएगा सबसे पहले? 25 सितंबर। ईयर आपको बताना है 2010, 14 या 15, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है 2014 दोस्तों, 2014। 25 सितंबर 2014 को शुरुआत होती है मेक इन इंडिया की, ये आपको याद रखना है। मेक इन इंडिया की 2014 ईयर मुझे याद आ रहा है, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलता है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलता है 2014 में दोस्तों, याद रखना है। और 2015 में मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी भारत रत्न मिलता है, याद रख सकते हो साथ में। ध्वनि की तीव्रता, साइंस का प्रश्न आ चुका है भाई। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? कौन बताएगा सबसे पहले? ध्वनि की तीव्रता 5 सेकंड का समय मिलेगा साइंस वाले प्रश्न के लिए। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल बोले तो डीबी में मापी जाती है भाई लोग। यदि 0 से 80 डेसिबल की ध्वनि है, इसका मतलब सही ध्वनि है। और यदि जैसे ही 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि गई, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण है भाई, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण है, वो नहीं सुन सकते अपन। अगला प्रश्न देखो फिर, डायनेमो की खोज किसने की? कौन बताएगा? डायनेमो, या इसे ही कहा जाता है अपन जो यूज लेते हैं जनरेटर। 5 सेकंड का समय आपका कंप्लीट। डायनेमो या जनरेटर, इसकी खोज हो जाएगी भाई फेराडे ने की, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। एडिशन ने किसकी खोज की? विद्युत बल्ब की खोज एडिसन ने की। चार्ल्स बेबेज ने भाई कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की, आपको याद रखना। अगला प्रश्न देख लीजिए, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ कौन लेंगे? सबसे पहले कौन बताएगा भाई? अभी हाल ही में 28 नवंबर को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अपने झारखंड के। कौन हो जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 सेकंड का समय कंप्लीट, हेमंत सोरेन हो जाएंगे भाई झारखंड के नए मुख्यमंत्री, याद रखना आपको। नायब सैनी हो जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, और एमपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे मोहन यादव हो जाएंगे। भजनलाल शर्मा हो जाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? कौन बताएगा सबसे पहले? करंट के प्रश्न आ चुके हैं, 5 सेकंड का समय मिलेगा करंट प्रश्न के लिए आपको। 5 सेकंड सोच लीजिए, हो गया टाइम आपका। दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र आपका करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो है रश्मि शुक्ला को फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न हो सकता है, हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? सबसे पहले कौन बताएगा? 5 सेकंड का समय करंट अफेयर्स के प्रश्न के लिए। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया? दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 4 साल के लिए। जो बजरंग पूनिया है पहलवान है, कुश्ती के खिलाड़ी है, आप सबको पता है कुश्ती के। और कौन कौन से खिलाड़ी है? गीता बबीता, विनेश फोगाट, ये सब किसके हैं? कुश्ती के हैं। यदि मैं बात करूं बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, ये भी कुश्ती के खिलाड़ी है। तो उम्मीद करता हूं आज के ये प्रश्न थे, कल ये कंटिन्यू सीरीज रहने वाली है। ये सेम टू सेम इसी प्रकार के टाइम, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं अगली सीरीज में। आज अपने कितने प्रश्न किए हैं? लगभग 15 से 20 प्रश्न, लेकिन जो एडिशनल जानकारी बताई उसको माने तो 30 से 35 प्रश्न किए। तो इसी प्रकार अपन डेली प्रश्न करते जाएंगे और 500 प्रश्न की सीरीज आपके सामने कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं सब छपने वाले प्रश्न थे, सिलेक्शन वाले प्रश्न थे, एसएससी के प्रीवियस के प्रश्न थे। अच्छी लगी सीरीज? पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप का स्टेटस लगा के बताएं कि ये क्लास है आपके यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो रही है। जय हिंद, जय भारत मेरे यादव। एक प्रश्न ये और आया है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी?
दोस्तों 12वीं की क्या थी, तो 12वीं की तो थी 12 से लेकर 17, तो 11वीं की क्या थी मेरे वीरों, 11वीं की थी मेरे वीरों, आपको याद रखना है क्या होगी यहाँ पर। आप करेक्ट आंसर कौन सा बताओगे रे मेरे वीरों। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 हो जाएगी, 12 यानी कि 7 से 12, 7 से 12 यहाँ पर आपकी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगी 7 से 12, ठीक है, रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। और 12वीं की हो जाएगी 12 से 17। तो एक बीच में ये प्रश्न और आया, इसे भी अपन ने हल कर लिया। तो डेली ये आपको सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। पुलिस परीक्षा पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।